हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। फ्रेंड्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत कैसे हुई होगी और किस तरह से इसके विभिन्न स्कूलों की शुरुआत हुई होगी। कहा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई कानून नहीं है, बल्कि यह कानूनों के बारे में अध्ययन करने का एक विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कानून या सभी कानूनों का तर्कपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि का ग्रामर है। जिस तरह से हमें कोई भी भाषा सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि हम किसी कानून के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, तो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का ज्ञान आना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस किसी भी कानून में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान्य सिद्धांतों का एक्सप्लेनेशन देता है कि किस तरह से वे कानून कुछ निश्चित सिद्धांतों पर बने होते हैं और उन पर वो खरे उतरते हैं। आप जानते हैं कि सभ्यता की शुरुआत में हम मानव जानवर ही थे और बंदरों की तरह जंगलों में रहते थे। क्रमिक विकास के कारण बंदरों के कुछ समूह मानव में विकसित होते गए और धीरे धीरे आज हम मानव होमो सैपियन, जो हमारी जाति है, होमो सैपियन में हम आज कन्वर्ट हो चुके हैं और हमारा व्यवहार सभ्य जरूर हो गया, परंतु कुछ हद तक आज भी जानवरों जैसा ही है। अपने विकास क्रम में मानव समूहों में स्थायी रूप से ठिकाने बनाकर रहने लगा। बायोलॉजिकली देखें तो हम मनुष्यों की उम्र जो है वो लगभग सभी स्तनपाइयों में या मैमल्स में ज्यादा हो गई। उम्र लंबी हो गई, दिमाग तेज हो गया, शरीर की बनावट हो गई और भाषा का विकास होने के कारण हम मानवों की जरूरतें और इच्छाएं भी बढ़ने लगी। और इस तरह से जब सब कुछ बढ़ने लगा तो फिर अपनी हैसियत और शक्ति के लिए ताकतवर जो है वो कमजोरों पर हमला करके उनको मारने, उनकी संपत्ति लूटने और उनको अपना गुलाम बनाने व अपनी संपत्ति समझने लगा। यह मानव सभ्यता के शुरुआत से ही होता आ रहा है। परंतु इस परेशानी के कारण भी बहुत सारे हुए, क्योंकि जहां संपत्ति होगी, संपत्ति हमें सुख भी देती है और संपत्ति हमें दुख भी देती है। हम बंदरों को कहते हैं एप्स, जैसे चिंपैंजी है, तो हम एप्स से विकसित होकर ह्यूमन बने। ह्यूमन से फिर समाज बनता है, समाज से देश और देश से फिर संसार बनता है। और हमारे जो लड़ाई के कारण है, सुख के कारण और लड़ाई के कारण है राइट्स एंड ड्यूटी। ये आपके टॉपिक में भी आता है। पावर, प्रॉपर्टी और स्टेटस, कि मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है, कौन बड़ा है, पर्सनैलिटी और ईगो। इन्हीं कारणों से सभी झगड़ों का कारण यही है और यही हमारे स्टडी का हिस्सा भी होता है। तो जब मनुष्य इस तरह से हरकतें करने लगा, पावर के कारण एक दूसरे को मारने लगा, तो फिर धर्मों का विकास हुआ। धर्म और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो ऐसी नैतिकता के बनी हुई, नैतिक आधार पर बने हुए कुछ नियम, कायदे, नियम हैं जो मनुष्य को ये कहते हैं कि आपको अपने पथ से विचलित नहीं होना, डेविएट नहीं होना। नैतिक नियमों और कानूनी नियमों के आधार पर उन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की कोशिश की। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, उसमें कुछ अकल और सभ्यता होने लगी थोड़ी बहुत, तो वह मनुष्य से ना डर के कुछ प्राकृतिक शक्तियों से डरने लगा, यानी अज्ञात शक्तियां। जैसे उसको बाढ़ आती थी, महामारी आती है, पहले भी आज भी अकाल और तूफान, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक वगैरह आते, तो इन अज्ञात और प्राकृतिक शक्तियों से मनुष्य डरने लगा प्राचीन समय से ही।
और इसी आधार पर वह इन प्राकृतिक शक्तियों को खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करने लगा। और यही पूजा अर्चना की पद्धतियां धीरे धीरे फिर धर्मों में विकसित हो गई, क्योंकि ये नहीं पता था कि कैसे कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अज्ञात शक्तियों के भय से मनुष्य में धर्म की उत्पत्ति हुई। और एक धर्म, या कह सकते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ज्यादा धर्म बने होंगे। तो जो धर्म है वो इसलिए विकसित हुए कि मनुष्य अज्ञात शक्तियों से डरता था, और अज्ञात शक्तियां जब पूजा पद्धतियां जब अलग अलग समूहों में बंटी, अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों का विकास हुआ, तो मनुष्य ने अपनी अपनी सुविधा के लिए अलग अलग तरह के धर्मों का विकास किया। और यही धर्मों के कुछ अग्र जो पुरुष थे, जो समझदार थे, उन्होंने ये सोचा कि मनुष्य जो है वो मनुष्य से नहीं डरता, और इस आधार पर वह एक दूसरे को लूटता है, मारता है, प्रॉपर्टी छीनता है, और दुखों का कारण और लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण यही बनता है। तो उन्होंने मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह के नियमों की शुरुआत की, जिनको पाप पुण्य कहा जाने लगा, नीति अनीति कहा जाने लगा, नैतिक अनैतिक कहा जाने लगा, स्वर्ग नरक कहा जाने लगा। और इन अज्ञात शक्तियों के भय के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए जो धर्म आधारित थे, जिनके आधार पर ये कोशिश की कि मनुष्य जो है वो पाप करने से डरे, और इस तरह से उसमें नैतिकता के नियमों का विकास हो। और यदि वो पाप करने से डरेगा, दूसरों को नहीं लूटेगा, तो समाज में शांति होगी। यानी उन्होंने एक तरह से मनुष्य को इन अज्ञात शक्तियों के भय के आधार पर विकसित करने की अपने नियमों को कोशिश की। तो अब आप देखें कि मनुष्य के विकास के बहुत सदियों बाद या युगों बाद तक धर्म विकसित हो चुका था। और धर्म विकसित हुआ तो धर्म को जूरिस्प्रूडेंस से अलग कैसे करना है, ये देखें कि जो धर्म है वो इस तरह से कहता है कि धर्म एक विश्वास पर आधारित होता है। धर्म में हम केवल विश्वास मानते हैं, धर्म जो है उस चीज पर विश्वास करता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस है वो जो नैतिकता के आधार पर चलता है। धर्म जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से धर्मों का विकास हुआ, जिस तरह से किताबों में लिखा गया शुरुआत में, आज यदि हम किसी को कहें कि आप अपने धर्म में कुछ चेंज करो, तो वो कभी नहीं करेगा। और इसी तरह से ये एक विश्वास से होते हुए ये अंधविश्वास में बदल गया, यानी ये नॉन वोलेटाइल है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक तर्क के आधार पर चलने वाली चीज है, और उसमें बदलाव समय समय अनुसार होते रहे और हो रहे हैं। धर्म जो है वो अज्ञात शक्तियों के आधार पर चलता है। हम ये मानते कि भगवान है, कुछ है जो हमें रोके रखता है, कहाँ है लेकिन पता नहीं, लेकिन अननोन उसकी शक्तियों को हम समझते हैं, और उसी आधार पर हम सोचते हैं कि दुनिया चल रही है किसी न, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक तर्क के आधार पर चलने वाली चीज है। और जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि हमारे लड़ाई झगड़ों दुखों का कारण कोई अज्ञात शक्तियां नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा किया गया कार्य ही है। यदि हम एक का बुरा करेंगे तो दूसरा भी हमारा बुरा करेगा, और वही लड़ाई का कारण बनेगा। जूरिस्प्रूडेंस इस चीज को तर्क के आधार पर समझाता है। और जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सभी मनुष्यों पर, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, देश के हों, सब पर एक समान लागू होता है। लेकिन जो धर्म है वो अपने ही विशेष लोगों के लिए अच्छी बातें कहता है और दूसरों के खिलाफ बातें कहता है। जो धर्म है वो लोगों को स्वर्ग नरक, अच्छे बुरे, पाप पुण्य के आधार पर गलत काम करने से रोकते हैं, या दूसरों की प्रॉपर्टी, राइट, ड्यूटी में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि यदि हम बुरा करेंगे, हम किसी के खिलाफ गलत एक्शन करेंगे, तो उसका रिएक्शन हमारे खिलाफ होगा तुरंत। और यह एक तार्किक बात है, और यह सामान्य बात है जो हमें दिखती है, जिसका रिजल्ट हमें सामान्य दिखता है। लेकिन धर्म जो है वो एक छुपे हुए डर के आधार पर कार्य करता है।
इस तरह से जब रिलीजन से के द्वारा ये बात होने, अज्ञात भय के द्वारा बातें हो रही थी, धर्म जो था वो अपनी बातों को अज्ञात भय के आधार पर लोगों को मनवाता था या नैतिकता की ओर चलने को कहता था। लेकिन उन्हीं के बाद या उसी चीजों को देखते हुए कुछ और बुद्धिमान लोग समाजों में पैदा हुए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे दुखों का, लड़ाई झगड़ों का कारण धर्म नहीं है बल्कि हमारे अपने ही एक्शन रिएक्शन है। तो उन्होंने तर्क के आधार पर अपनी बातों को कहना शुरू किया। जिन लोगों ने तर्क पर आधारित अपनी बातों को कहना शुरू किया उनको ज्यूरिस्ट कहा जाता है या न्याय शास्त्री कहा जाता है या विधि शास्त्री भी कह सकते हैं। और यहीं से ज्यूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत हुई और समय पाकर विभिन्न स्थानों पर होने के कारण उनमें अपने अपने विचारों में फिर नई प्रगति कह सकते हैं, मतभेद कह सकते हैं, एक दूसरे की बातों से सहमति असहमति कह सकते हैं। तो विभिन्न तरह के स्कूल्स का निर्माण हुआ। स्कूल कहते हैं एक समूह को, यानी जब बहुत सारे लोग एक चीज का या तो समर्थन करते हैं या उसको शुरू करते हैं या उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो उसको कहा जाता है स्कूल। जिस तरह से हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल कहते हैं समूह को। और स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गए, यानी एक ही विचारधारा के अलग अलग जो स्कूल्स बने उनको स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो सबसे जो पुराना था वो नेचुरल लॉ थ्योरी बना या नेचुरल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बना। फिर बना दूसरा, उसके बाद जिसका नाम आता है उसको सोशियोलॉजिकल स्कूल कहते हैं या सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तीसरा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। नेचुरल स्कूल से मिलता जुलता ही फिलोसॉफिकल स्कूल है जो इसी के कुछ सिद्धांतों के आधार पर है। और 18वीं शताब्दी में जो आया था, 19वीं शताब्दी में ये था एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, जो आज के दौर में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। और उसके भी बाद जो अभी 20वीं सदी में शुरू हुआ वो हुआ रियलिस्टिक स्कूल या रियलिस्ट स्कूल। और उसके बाद एक और आता है फेमिनिस्ट, जो आपके अभी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इस तरह से ये बहुत सारे स्कूल्स बने। स्कूल्स को मानने वाले या उनको लागू करने वाले या उसके समर्थक या उस पे बातें करने वाले बहुत सारे ज्यूरिस्ट हुए। तो ज्यूरिस्ट का एक समूह बनकर मिलकर एक स्कूल का निर्माण करता है। हालांकि एक ज्यूरिस्ट एक से ज्यादा स्कूलों के बारे में भी बातें करता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो उसका समर्थन ही करता हो, उसका कंडेम भी करते हैं, लेकिन अपनी बात वो कहते हैं और तर्क के आधार पर कहने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फिर देखें ये स्कूल है नेचुरल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, सेविग्नी का थ्योरी ऑफ वॉकिस्ट, इसको हिस्टोरिकल स्कूल भी कहते हैं। और एनालिटिकल स्कूल जो जॉन ऑस्टिन इसके प्रोपाउंडर थे, बेंथम। और फिर आता है रियलिस्ट स्कूल, और ये है फेमिनिस्ट स्कूल। इसकी भी अमेरिका में शुरुआत हुई। इस तरह से जब एक ही तरह के स्कूल को विभिन्न तरह के ज्यूरिस्ट्स या जिनको हम विधि शास्त्री कहते हैं उसके समर्थक होते हैं या उसको प्रोपाउंड करते हैं या उसके बारे में अपने विचार रखते हैं, तो उसको स्कूल कहेंगे। और इस तरह से जो आपके सिलेबस में दिया गया है ये स्कूल से दिए गए हैं और ये इनके समर्थक जो सिलेबस में लिखे हुए, इसलिए हमें इनको पढ़ना है। नेचुरल स्कूल है जो सबसे पुराना माना जाता है। 2500 वर्ष पूर्व इसका लगभग शुरुआत हुई थी, यानी ईसा से भी 500 या 450 वर्ष पहले। हिस्टोरिकल स्कूल आया, ये जर्मनी में शुरू हुआ था। वान सेविग्नी इसके पहले प्रोपाउंडर माने जाते हैं। और सर हेनरी मेन जो है, इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा और कहा है। सोशियोलॉजिकल, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, इसके अनुसार हम अपनी जरूरतों के लिए अपने आप को अपने से सीनियर कर या लीडर के लिए या सुवेरियन को समर्पित कर देते हैं, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। तो इहरिंग, एहरलिच
और रोस्को पाउंड इसके समर्थक हैं। रोस्को पाउंड ने इसकी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी भी दी है, जो हम पढ़ेंगे। एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल को पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। पॉजिटिव मीन जैसा है, एज इट इज लेड डाउन। ये स्कूल कहता है कि जो संप्रभु ने स्कूल बना दिया, जैसा ये स्कूल कहता है कि जो संप्रभु ने कानून बना दिया, जॉन ऑस्टिन कहते हैं, उसको हमें मानना ही होगा। हैंस कैल्सन जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ऑस्ट्रिया का संविधान इन्होंने लिखा था। एच.एल.ए. हार्ट अमेरिकन है और ये सबसे लेटेस्ट है, इनकी थ्योरी भी हमें डिटेल में पढ़नी है। अमेरिकन रियलिज्म, जिसको अमेरिकन यथार्थवाद कहते हैं, इसकी शुरुआत लगभग 1930 के बाद ये थे जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स, इन्होंने की और इन्होंने इसके बारे में बहुत किताबें भी लिखी हैं। तो रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद। ये स्कूल कहता है कि किताबों में जो कानून लिखे हैं, जो बनाए गए हैं, उनको लागू करने की जिम्मेदारी जज की है और सबसे ज्यादा असर किसी न्याय प्रणाली पर उस जज के फैसले का होगा जिसने वास्तविक रूप से उसको लिखा या अपना फैसला दिया है। यानी वो किताबों से हटकर वास्तविकता के आधार पर भी अपनी बात कहता है, अपना फैसला देता है और उसी का उस पर निर्णय पर असर पड़ता है, इसीलिए इसको रियलिज्म या यथार्थवाद कहा जाता है। फिर आता है फेमिनिज्म, इसको नारीवाद भी कहा जाता है। नारीवाद का मतलब है कि बिना किसी लिंग भेद के, यानी मेल फीमेल के डिफरेंस के बिना, किसी भी जेंडर के डिफरेंस के बिना, जब सबको सोशियोलॉजिकल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से समान अधिकार मिलते हैं, तो उसी को फेमिनिज्म या नारीवाद कहा जाता है। यह समानता की बात करता है और इसकी शुरुआत 1960 में अमेरिका में हुई थी। तो ये आपको पढ़ना है। ये सारे स्कूल्स आपके सिलेबस सेकंड ईयर के जूरिस्प्रूडेंस के पेपर फर्स्ट में दिए हैं। तो डिटेल में हम इनको फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो होप, ओके, थैंक यू।